हेलो गाइस, आज हम इस मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से दो तरीके बताऊंगा। प्रिंसेस कट भी कर सकते हो, थ्री टक्स भी कर सकते हो। जो आपको करना है कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो इसमें दो मेजरमेंट है दोनों का। एक का जो आपने अभी देखा, इसका ड्राफ्टिंग करके दिखा दूंगा, और दूसरे का मैं कटिंग करके दिखा दूंगा। कपड़े पे नहीं, फरमाई कटिंग करके दिखाऊंगा। तो पूरा डिटेलिंग में इसका दिखाऊंगा जो अभी आप देख रहे हो। दोनों मेजरमेंट में आपने देखा होगा कॉमन है, अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है। ऊपर का जो मेजरमेंट आपने देखा वो भी, और जो नीचे का आप देख रहे हो अभी लाइव आप देख रहे हो उसका भी। तो 11.5 जो लिखा हुआ है वो 46 चेस्ट है। उन्होंने जो भी है 4 से डिवाइड करके मुझे लिख के भेजा है। तो जिन्होंने ये मेजरमेंट भेजा है सेम टू सेम वही मेजरमेंट मैं लगा दिया हूँ, ताकि आप देख लो कि उन्होंने कैसा लिखा है और क्या लिखा है। उसी के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको दोनों ब्लाउज का किस तरह से कटिंग किया जाएगा, किस तरह से ड्राफ्टिंग मैं करूँगा, वो आज आपको सीखने मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोनों मेजरमेंट में से जो बड़ा साइज का है उसकी कटिंग हम करना सीखेंगे। छोटे साइज का तो बिल्कुल इजी है, वो कोई भी कर लेगा, लेकिन मैं बड़े साइज वाले का बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैंने शोल्डर का मार्किंग किया, उसके बाद लेंथ का मार्किंग किया, उसके बाद डार्ट पॉइंट का मार्किंग किया। तो जो भी मेजरमेंट है बिल्कुल स्क्रीन पे मैंने लगाया है, आप देखते रहो। उसी के हिसाब से मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ। तो देखिए, ये डार्ट पॉइंट का लाइन मैंने लगा दिया। अभी ये लेंथ का लाइन लगाएंगे जो वेस्ट होता है हमारा। तो इसका मैंने लाइन लगा लिया। अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है, और उसके बाद 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से सेम टू सेम करते जाओगे, सेम कटिंग कर पाओगे। कोई भी आपका मेजरमेंट हो आप कर लोगे, जो भी आपका मेजरमेंट है उसको फॉलो करते हुए। नेक की ब्रॉडिंग मैंने 3 पे लगाया, और ये दोनों निशान को इस तरह से मिला के शोल्डर का स्लोप देंगे। 3 इंच मैंने इसलिए लगाया कि ये बड़ा साइज का ब्लाउज है, शोल्डर भी इसका बड़ा है, तो मैं थोड़ा 1/4 इंच ज़्यादा करके लगाया हूँ। वैसे 2.25 पे लगाता हूँ, लेकिन मैंने 3 पे लगाया। अभी आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे निशान लगाना है, और वहीं पे एक निशान इस तरह से लगा देना है। ये हमारे अपर चेस्ट का लाइन हो गया। यहाँ पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है तो 46 है, तो उसका 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। जो 11.5 आप मेजरमेंट में देख रहे हो वही निशान को फॉलो करना है, यानी उसी मेजरमेंट को। और हाफ इंच भी बढ़ा सकते हो और 1/4 इंच भी बढ़ा सकते हो, यानी कि 3-4 इंच। मैंने 3-4 इंच बढ़ा लिया है क्योंकि बड़ा साइज है। अभी यहाँ पे देखिए क्या करना है कि 1.5 इंच शोल्डर माइनस करना है। 1.5 इंच करना है, इससे कम नहीं करना है। तो 1.5 इंच माइनस करने के बाद में 4 इंच के नीचे एक निशान में लगा दिया। अभी फुल बस्ट को 10 से डिवाइड करके और उसमें 2 पॉइंट माइनस करके यहाँ पे निशान लगा देना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, और जितना होता है उसमें 2 पॉइंट माइनस करके यहाँ निशान लगाना है। अगर आप डार्ट देने वाले हो तो बिल्कुल जितना आपने वहाँ लगाया है वही लगाना है। अगर प्रिंसेस कट पे जा रहे हो तो 1/4 इंच यहाँ पे माइनस करके लगाना है। तो दोनों के लिए मैं बता दूंगा। पहले मैं इसको डार्ट वाला करता हूँ, और दूसरा जो आएगा हमारे सामने मेजरमेंट उसको हम प्रिंसेस कट में करके आपको दिखा देंगे। तो देखिए, डार्ट वाला मैं कर रहा हूँ और दोनों तरफ 1.5-1.5 इंच का डार्ट लगा रहा हूँ। ये डार्ट जो है 1.5-1.5 इंच का लगाना है, यानी कि दोनों तरफ 1.5 यानी 3 इंच का डार्ट लगाना है। क्योंकि एक डार्ट में हम नहीं कर पाएंगे इसको, ये सही से नहीं बैठेगा। वेस्ट इसका काफ़ी कम है, यानी चेस्ट के हिसाब से सीधा 10 इंच कम है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लगाना होगा। ये निशान 3.5 का भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए, यहाँ पे निशान लगाने के बाद में मैं 1/4 इंच वेस्ट की लाइन से नीचे उतार लिया, ताकि हम डार्ट को जब ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रेट होगा। वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा, अंदर की तरफ नहीं घुसेगा। इसलिए मैंने उस तरह से झुका के निशान लगा लिया। और उसके बाद यहाँ पे एक सीधा निशान लगा रहा हूँ, साइड में एक डार्ट देना होगा। तो कभी भी यहाँ पे साइड में आपको एक डार्ट और दे दोगे तो कभी भी जो बड़ा बस्ट का ब्लाउज होता है, यानी कि वेस्ट कम होता है और चेस्ट काफ़ी हेवी होता है, तो उसके लिए आपको साइड में डार्ट लगाना चाहिए। नहीं तो प्रिंसेस कट अच्छी तरह से नहीं बैठता है बड़ा डार्ट होने की वजह से। इसीलिए साइड में भी डार्ट को कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे वेस्ट नाप रहा हूँ। तो ये बैक के लिए निशान लगाया मैं, तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाया, और जो भी हमको वेस्ट में डार्ट देना है 1 इंच का वो मैंने बढ़ा के निशान लगाया। और अपर चेस्ट की लाइन से ये लाइन को इस तरह से मिला के एक निशान लगा लेना है। जो 4 से डिवाइड किया था अपर चेस्ट को उसी से करना है। जो हाफ इंच या 1/4 इंच बढ़ाया है उससे नहीं करना है। अभी ये नाप लेना है कि कितना इंच ये हो रहा है। तो आप देखिए कितना इंच है, उतना यहाँ पे माइनस करके, और उसके बाद जितना भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ यहाँ करके निशान लगा लेना है।
तो वहाँ पे लूजिंग देना चाहते हो तो थोड़ा बढ़ा लेना है, नहीं लूजिंग देना चाहते हो तो जितना है उतने पे लगा लेना है। तो देखिए मैंने निशान लगाया, अब ये निशान को इस तरह से बिल्कुल नीचे तक एक लाइन लगा देंगे इस तरह से, यानी अपर चेस्ट वाली लाइन को और चेस्ट की लाइन को मिलाते हुए नीचे तक चला जाना है। और यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच का डाट देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो है बैग और शॉर्ट हो तो यहाँ पे बड़ा डाट कर सकते हो। अगर चाहते हो कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी कि बैग लंबा चाहिए, तो 1 इंच का भी डाट यहाँ पे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये बैग के लेंथ को यहाँ पे आपको जो भी रखना है उसके हिसाब से यहाँ पे डाट को कम ज़्यादा कर लेना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बराबर आपका बैठ जाएगा। अभी यहाँ पे डाट लगाएंगे आर्मोल का। तो देखिए यहाँ पे आर्मोल पे 1.25 इंच का भी डाट लगा सकते हो, 1 इंच भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने 1.25 इंच का ही लगाया और नाप के देख रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आर्मोल थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो आर्मोल अगर बड़ा होता है तो ऊपर निशान लगा के छोटा कर सकते हो। तो जो भी आपका आर्मोल है, कम हो ज़्यादा हो, यहाँ पे आप नाप के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए ऊपर मैंने थोड़ा सा ऊपर करके एक निशान लगाया। अब इस तरह से ये शेप को लाके यहाँ मिला देंगे। तो इस तरह से जो भी आपका आर्मोल है परफेक्ट अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो कुछ भी जजमेंट यानी कि कुछ भी ऐसा लगा के मतलब नहीं है, जो आपने बॉडी से नापा है उसी को फॉलो करना है। अभी देखिए मैं शेप लगाया प्रिंसेस कट का, तो ये प्रिंसेस कट अच्छी तरह से बैठेगा नहीं। अभी हम डाट देंगे तो इसको डाट में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डाट अगर लगाना है तो एक 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और साइड का भी 1.25 इंच पे ही लगाना है। अभी लगा के आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे एक निशान लगा लेना है जो भी आपको डाट लगाना है। तो इस तरह से डाट मैं लगा रहा हूँ, 1.25 इंच का लगा रहा हूँ। आप चाहिए तो 1 इंच का भी लगा सकते हो, क्योंकि आर्मोल में अगर आपको ऐसा लगता है झोल आने का खतरा है तो यहाँ पे बड़ा डाट लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत समझना कि मैं 1.25 इंच यानी 3-4 इंच बोल रहा हूँ तो उतना ही लगाना है। आपको अपने हिसाब से लेडी का जो भी जिसके लिए भी बना रहे हो उसके बॉडी के हिसाब से आपको समझ के करना है। अभी देखिए मैं इस तरह से डाट को कन्वर्ट कर दिया, यानी साइड वाले डाट को भी 1.25 इंच पे शिफ्ट कर दिया। उस तरह से आपको कर लेना है। अभी शोल्डर सीम जो भी आपको लेना है, 3 इंच लो, 2 इंच लो, 1 इंच लो, बिल्कुल मत लो तो भी चलेगा, जैसे ऑफ शोल्डर होता है। तो इस तरह से जितना भी लेना है आपको लेना है। और उसके बाद जो भी आपका नेक है उसका डीप नेक का मेजरमेंट इस तरह से ले लेना है, जो आपने पहला 3 इंच पे निशान लगाया वहाँ से लेना है। और उसके बाद हम शेप दे देंगे। तो मैं राउंड नेक लगा रहा हूँ, आपको जो भी नेक चाहिए आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके चॉइस के ऊपर होता है। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जो पकड़ के आपको स्टिच करना है उतना एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कटिंग करना है और साइड में ज़्यादा रखना है। उसी तरह से रखा जाता है, बाकी कोई टेक्निक नहीं है, कोई तरीका नहीं है। क्योंकि मेरे फर्मे में कहीं भी मार्जिन नहीं होता है, हर जगह रखना ही होता है। अगर आपको नहीं आया, पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, तो मेरा कोई भी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से रख के कटिंग करता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे डाट की कटिंग कर लिया और ये स्ट्रेट डाट है तो इसलिए सही नहीं दिख रहा है। कभी भी मैं इस तरह का डाट नहीं लगाता हूँ, क्योंकि इस डाट में चोंच निकलता है, सही तरीके से नहीं होता है। लेकिन ये भी डाट लगाने का तरीका अलग होता है। जब हम स्टिच करते हैं तो उसको शेप में लगाया जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाया जाता है। अभी आर्मोल के डाट को मैं कटिंग करके इस तरह क्लोज करके और आर्मोल का शेप मैं सही कर लिया। तो इस तरह से आपको सही कर लेना है। उसके बाद चाहिए तो आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हो डाट को, और कपड़े पे नहीं करना है, आपको मार्किंग करके वहाँ पे दबाना है उतना। और ये मैं जो कटिंग कर रहा हूँ ये सिर्फ फर्मा के लिए है। अभी देखिए मैं इस तरह से साइड वाले डाट को भी इस तरह से कर दिया, यानी कट कर दिया। अब यहाँ पे क्लोज करेंगे और बिल्कुल सीधा निशान लेके नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह से सीधा जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट एकदम सही बैठ जाएगा। बाद में मेजरमेंट करके मैं आपको दिखा दूंगा कि फुल बस्ट पे बराबर आया है कि नहीं आया है। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर देना है। तो बिल्कुल ईजी तरीका है। अगर यहाँ पे आप गलती करते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जानबूझ के गलती करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम गलती कर देते हैं। कभी कभी हम डाट कम लगा लेते हैं तो सही नहीं होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि गलतियाँ किस तरह से हो जाती है, तो उसको सुधार भी लिया जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से कर लिया। अभी नाप के दिखा रहा हूँ मैं कि ये बराबर है कि नहीं है। तो देखिए 9 इंच बराबर आ गया, यानी फ्रंट का एरिया। तो इसका मतलब है कि हमने बराबर कटिंग कर लिया है। यानी 36 हमारा वेस्ट है, तो ऑटोमेटिक ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच के बराबर हमारा वेस्ट आ गया है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का कटिंग कंप्लीट हो गया। अब बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक का कटिंग देखिए किस तरह करना है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर बराबर रखना है। हुकाई के लिए आपको रखना है जो भी है,
तो आप कर लेना कपड़े पे जाके। मैं इसमें फिक्स कटिंग कर रहा हूँ। कपड़े पे जाके जो भी ओपनिंग रखना हो, बैक रखना हो, फ्रंट रखना हो, तो जो भी करना है आप वहाँ पे बढ़ा के मार्जिन रख के आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ओपनिंग के लिए मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि किसी किसी को फ्रंट ओपन चाहिए होता है, किसी किसी को बैक ओपन चाहिए तो होता है। जहाँ भी ओपनिंग चाहिए आप अपने हिसाब से वहाँ पे चूज करके कर सकते हो। अभी शोल्डर का मैंने निशान लगाया तो बिल्कुल बराबर पे ही लगाया, जो फ्रंट का था वही बैक का मैंने रखा है। और अपर चेस्ट का निशान मैंने लगाया, जो मैंने 4 से डिवाइड किया था वहाँ पे लगाया। और उसके बाद ये डार्ट को क्लोज करके लेंथ का निशान लगाएंगे। साइड का लेंथ जितना भी है वो लेंथ हमारा बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, यानी कि सीधा निशान हमको लगाना है बैक के लेंथ का। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे और एक एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी हम डार्ट वगैरह बैग में लगाएंगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो ये कवर करेगा। अभी अपर चेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी आपका अपर चेस्ट है उतना ही पे आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और जो भी यहाँ पे 1 इंच या 1 इंच सवा इंच भी आप डार्ट देना है तो दे सकते हैं, वेस्ट काफ़ी कम है। तो यहाँ पे आपको बढ़ा के उतना निशान लगाना है। और उसके बाद ये निशान को अपर चेस्ट वाले निशान को वेस्ट वाले निशान को मिला के एक लाइन लगा देना है। तो ये हमारे बैक का लाइन है, यानी बैक का साइड का लाइन है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर जितना है उतना ही यहाँ पे नीचे थोड़ी दूर तक आके कम से कम 3 साढ़े 3 इंच नीचे आके आप यहाँ पे निशान लगा लो। थोड़ा बाहर भी जा सकते हो बॉडी के हिसाब से, यानी जिसके लिए आप बना रहे हो। तो आप देखो क्रॉस बैग अगर काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा बाहर की तरफ आप 1/4 इंच की तरफ जाके आप उस तरह से दे सकते हो। अभी नेक का निशान लगाएंगे तो जो भी आपके बैक के डीप नेक का निशान है उतने पे आपको इस तरह लगा लेना है। उसके बाद कोई भी नेक है जो भी आपने चूज़ किया है उस नेक का निशान लगाना है। तो मैंने फ्रंट में राउंड किया था तो बैक में भी राउंड नेक कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैंने कर लिया, उस तरह से शेप हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ये शोल्डर सिम में ज़रा भी आपको लगता है कि वहाँ पे पॉइंट निकलने का चांस है, यानी ज़्यादा स्लोप दिख रहा है, तो फ्रंट में भी आप वहाँ पे कम कर लेना, बैक में भी वहाँ पे कम कर लेना। क्योंकि कभी किसी किसी का शोल्डर काफ़ी डाउन होता है, किसी किसी का कम डाउन होता है। तो वो आप बॉडी देख के उस हिसाब से कर सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह कर लिया है, उसके बाद कटिंग कर लेना है। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन रखना है उसमें, यानी कपड़े पे रखना है ताकि आप स्टिच करोगे वही पकड़ के। इस तरह से ये मेरा फिक्स फरमा है, इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। तो कोई भी नए होते हैं तो वो पूछते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ बार बार। तो इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर लिया। अभी डार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेंगे, फोल्ड करके हाफ हाफ करके। तो इस तरीके से कटिंग करना है। जो भी आपने वहाँ एक्स्ट्रा रखा है उसका हाफ करके इस तरह कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद दोनों यानी डार्ट को इस तरह क्लोज करेंगे। और उसके बाद सीधा निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये निशान लगाने से ये होता है कि यहाँ पे बीच में जो आप गड्ढा देख रहे हो, जो भी हमने डार्ट को कटिंग किया है वो ब्लाउज के अंदर गड्ढा नहीं दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा इस तरह से कटिंग कर लेना है। और डार्ट थोड़ा लंबाई लगाना है, छोटा लगाओगे तो अच्छी तरह से नहीं होगा, वो चोंच की तरह निकलता है, वो अच्छी तरह से फ्लैट नहीं बैठता है बॉडी में। तो डार्ट कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि डार्ट पॉइंट जहाँ होता है वहीं लगाया जाता है। बैग का डार्ट आप ऊपर लगा सकते हो ताकि स्मूथ आपका बैग बैठे एकदम अच्छी तरह से। बहुत लोग बिल्कुल डार्ट पॉइंट के सामने ही बैग का डार्ट खत्म करते हैं, वो तरीका सही नहीं है। आप ऊपर तक लगा सकते हो, जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ दूर तक जा सकते हो, ताकि आपके बॉडी में अच्छी तरह से चिपक के डार्ट अच्छी तरह से बैठे, वहाँ पे चोंच की तरह न निकले। अभी ये कटिंग मैं कर लिया हूँ, आप देखो किस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ। अभी मेजर करके भी आपको दिखा दूंगा मैं। तो उसके पहले आप देखो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट पे एक बार नज़र मारो। और उसके बाद मैं ये नाप के दिखाता हूँ कि कितना है। देखिए डार्ट का मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया, जो भी डार्ट बैग में है। उसके बाद इस तरह से रख के नाप के दिखा रहा हूँ मैं। यानी बैग का डार्ट लगाओगे तो भी ये 46 परफेक्ट आएगा। तो इसलिए मैंने डार्ट का हिस्सा जो भी डार्ट का है मैंने वहाँ पे माइनस कर लिया था। इस तरह से नाप के दिखाया, परफेक्ट आया एकदम। तो आपको अगर लूजिंग देना है तो यहाँ पे लूजिंग दे सकते हो, कटिंग में भी दे सकते हो, साइड से भी आप लूज करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वेस्ट मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो जितना भी वेस्ट है डार्ट का माइनस करके और मैं नाप के दिखा रहा हूँ। तो देखिए बैक का 9 इंच आ रहा है। फ्रंट का भी मैं नाप के दिखाता हूँ, पहले भी मैंने नाप के दिखाया आपको। तो ये भी 9 इंच होगा, यानी पहले मैंने नाप के दिखाया। तो देखिए जितना ये है वो है। और इसके बाद यहाँ पे माइनस करके और नाप के दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये भी 9 इंच है। तो यानी कि 36 ये परफेक्ट आ गया है, यानी वेस्ट भी परफेक्ट है और फुल बस्ट भी परफेक्ट हो गया है। तो दो चीज़ अगर परफेक्ट आपका बैठ गया और आर्मोल वगैरह आपने सही से आपने कटिंग कर लिया, डार्ट पॉइंट का एरिया आपने सही से नापा है, सही से आपने कटिंग किया है,
तो कोई भी अल्टर इस ब्लाउज में नहीं आएगा। तो ये मेन चीज़ होता है। कई बार ऐसा होता है कि डार्ट पॉइंट जो नापा जाता है वो बहुत लोग बड़ा नाप लेते हैं, तो वो जो हम स्टिच करते हैं तो शोल्डर लूज होता है और उसके वजह से शोल्डर गिरता है बार बार। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। अभी देखिए हमारा ये 3 टक्स का हो गया है। अभी प्रिंसेस कट में मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से शेप लगा लिया। अब ये डार्ट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये थोड़ा सा राउंड हो रहा है, उसको हम बाद में कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह कटिंग करके और किस तरह से सेट करना है ताकि ये प्रिंसेस कट हो जाए। तो इसी को आपको 3 टक्स में करना है तो 3 टक्स में कर लो। आपको प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करना है तो मैं करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप कर लेना। लेकिन नीचे का शेप देखिए प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि वेस्ट पे शेप ज़्यादा आ रहा है, यानी कि सेंटर वाले पार्ट में। तो आपको अगर इस तरह से करना है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा शेप बढ़ा के कटिंग कर लेना है, तो अच्छी तरह से आएगा। वहाँ पे बहुत कम हो गया है, नैरो हो गया है। तो देखिए प्रिंसेस कट का निशान लगा के मैंने कटिंग कर लिया। अब ये डार्ट को हम इस तरह से एंड तक कटिंग कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ये फैल जाएगा, इसलिए फैल जाएगा कि हमने डार्ट को दूर लगाया था, यानी कि 3 टक्स के हिसाब से। अभी ये जो हमने इस तरह से कटिंग किया तो ये फैल गया है। अभी इसको लॉक कर देंगे हम वहाँ पे, यानी कि कुछ भी वहाँ पे लगा के और चिपका देंगे, उसको बंद कर देंगे। या तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से नीचे से मैं रख रहा हूँ पेपर, और उसके बाद इसको चिपका देना है। और उसके बाद इसको शेप के, यानी जो भी इसका शेप है उसको सही कर लेना है। और जो भी हमने इस तरह से किया तो बीच में बढ़ गया था, उसको नीचे की तरफ से इस तरह से उड़ा देना है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग हो गया प्रिंसेस कट में। तो देखिए शेप किस तरह से आया है। अभी यहाँ का ही शेप मैं बता रहा था, नीचे वेस्ट पे काफ़ी ये नैरो है, तो आपको कटिंग करने के टाइम थोड़ा वहाँ पे बढ़ा लेना है। तो इस तरह से बढ़ा लोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। और जो भी साइड का पैनल है उसमें से थोड़ा माइनस कर लेना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए मेरा ये कटिंग हो गया, दोनों तरीके मैंने बता दिया। अब इसके बाद एक और मेजरमेंट है, उसका भी मैं ड्राफ्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि उसको किस तरह करना है। तो देखिए सेम सेम, ये भी अपर चेस्ट सेम था और चेस्ट सेम था, और वो भी उसका भी अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, डार्ट में किस तरह से फ़र्क आ रहा है, वेस्ट के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो रहा है। तो अभी मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि एक निशान लगाना है, ये शोल्डर का निशान है। मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखो किस तरह से मैंने लगाया है। तो जो भी लेंथ है उसका निशान लगाएंगे, जो भी डार्ट पॉइंट का लेंथ है उसका निशान लगाना है। यानी हम जैसे जैसे लगाते हैं उसी तरह से लगाना है। आपने पहले से अगर वीडियो देखा है मेरा तो आपको आइडिया होगा कैसे मैं लगाता हूँ, उस तरह से लगाना है। अब ये दोनों निशान को हम बड़ा कर लेंगे, यानी डार्ट वाले निशान को और लेंथ वाले निशान को। वही हमारा वेस्ट का भी निशान है जो हमारे लेंथ का निशान है। अभी शोल्डर नापेंगे तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है, और 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पे 3 इंच का आपको ब्रॉडिंग का निशान लगाना है, 2.25 भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद शोल्डर का स्लोपिंग दे देना है। उसके बाद हम 7 इंच पे आर्मोल उतारेंगे, जैसे हम उतारते हैं इसी तरह से 7 इंच पे निशान लगाना है। वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो इस तरीके से क्या करना है कि इस निशान को थोड़ा बड़ा कर लेना है, और जो भी आपका अपर चेस्ट है यानी 38 है तो उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो 9.5 पे निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। जैसे हम बढ़ाते हैं उस तरह बढ़ा लेना है। ये निशान सिर्फ फ्रंट में बढ़ता है, बैक में नहीं बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो नेक का डीप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप 1 से 1.25 इंच भी यहाँ पे माइनस कर सकते हो, 1 इंच भी चलेगा। तो इस तरह से लगा लेना है। जो भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा से कुछ होता नहीं है। लोग डरते हैं, डराते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मुझे पता नहीं है। और शोल्डर जो मैंने माइनस किया था उसके नीचे 4 इंच नीचे एक निशान लगा लिया, यहीं से प्रिंसेस कट का शेप आएगा। अभी फुल बस्ट का मैंने निशान लगाया 10 से डिवाइड करके, यानी जो भी आपका फुल बस्ट है 10 से डिवाइड करके 1 पॉइंट माइनस पे निशान लगाना है, और वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस करके निशान लगाना है, और क्वार्टर इंच नीचे एक निशान लगा लेना है। ये शेप दे देना है इस तरह से, ताकि हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे और जब जॉइंट करेंगे तो वहाँ पे गड्ढा नहीं दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। तो देखिए सारे निशानों को मिलाया तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अभी आर्मोर का डार्ट लगाएंगे तो आर्मोर का डार्ट 0.25 इंच का ही लगाना है। उसके बाद डार्ट के लेंथ को चेक कर लेना है, यानी जो भी ये सेंटर का पार्ट है उतना ही ये साइड में आना चाहिए, तो उस तरह से नाप के बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्मोल को चेक करना है, यानी जो भी हमने निशान लगाया वहाँ से। तो इस तरह चेक करेंगे, अगर कुछ भी छोटा बड़ा है तो यहीं पे कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा छोटा हो रहा है तो हल्का सा निशान नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे, आर्मोल नीचे उतार लेंगे, तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे मेजरमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आर्मोल को चेक करके आपको निशान लगाना है, यानी जो भी आपका आर्मोल है परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। आर्मोल छोटा होता है तो भी दिक्कत है, बड़ा होता है तो भी दिक्कत है, तो इसलिए उसका ध्यान आपको बराबर रखना है।
अभी मैंने इस तरह प्रिंसेस कट का शेप लगा दिया। अभी डार्ट वेस्ट का लगाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे 2.5 इंच का ही डार्ट लगाना है। देखिए किस तरह मैंने लगाया, और पहले साइज में मैंने देखिए किस तरह लगाया था। तो दोनों में देखो कितना फ़र्क है। यानी अपर चेस्ट उसका भी बराबर था, चेस्ट उसका भी बराबर था, यानी सेम सेम था, लेकिन किस तरह से फ़र्क आया है आप देख लो। उसके बाद जो भी सेंटर का पार्ट है वो, और डार्ट का माइनस करके इस तरह से निशान लगाएंगे क्रॉस करके। तो क्रॉस करके लगाएंगे, जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके, यानी 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान मैंने लगा लिया। और ये निशान 1 इंच भी आप ऊपर लगा सकते हो, 1.25 इंच भी लगा सकते हो, 1.5 इंच भी लगा सकते हो। अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसका बैक जो है काफ़ी शॉर्ट नहीं होगा, 1 इंच भी चल जाएगा, 1.25 इंच भी चल जाएगा, 1.5 इंच भी चल जाएगा। तो जो आपको पसंद हो, यानी बैग लंबा रखना है, छोटा रखना है, यहीं पे आपको डिसाइड करके आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से निशान लगाने के बाद वेस्ट का लाइन बंद करेंगे और साइड का भी लाइन बंद कर देंगे। उसके बाद इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने लगाया, इस तरह से बिल्कुल आसानी से लग गया ये। इस तरह से लगाने के बाद में अभी हम शोल्डर सिम का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपको शोल्डर सिम रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से रखा है। आपको जितना ब्रॉडिंग रखना है, नैरो रखना है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शोल्डर की तरफ से छेड़छाड़ नहीं करना है। और नेक का निशान मैंने लगाया डीप का 6 इंच पे, और उसके बाद इस तरह से मैंने राउंड नेक का निशान लगा लिया। और उसके बाद यहाँ पे अगर पॉइंट बनता है तो हल्का सा आपको पिंच करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ नेक पे यानी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर ज़्यादा बनता है तो वहाँ पे ढीला ढीला होता है, अच्छी तरह से गले में चिपक के नहीं बैठता है, उसका आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे बैक का निशान लगा रहा हूँ। तो बैक का शोल्डर मैं 1/2 इंच माइनस किया और शोल्डर सिम को यहाँ बराबर कर लिया फ्रंट के हिसाब से। देखिए उस निशान को मैं लगा लिया। इसी पे बैक का निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि बैक की कटिंग करना है तो इस तरह कर सकते हो। नेक डिप का निशान लगाया बैक के लिए, और उसके बाद इसका भी राउंड नेक का इस तरह शेप दे रहा हूँ। और ओपनिंग आप कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया पहले ब्लाउज में, इसी तरह से इसमें भी कहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो अपर चेस्ट का निशान है उस निशान को हम फॉलो करेंगे बैक के लिए। अभी वेस्ट नाप रहा हूँ मैं, तो जो भी आपका वेस्ट है यानी कि 34 है तो 8.5 इंच पर निशान लगाना है, और 1 इंच डार्ट के लिए निशान लगा लेना है इस तरह से बढ़ा के, जैसे मैं लगाया हूँ। और उसके बाद ये दोनों निशानों को, यानी अपर चेस्ट वाले निशान को और ये निशान को इस तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद हम साइड सिम नापेंगे कि फ्रंट का साइड सिम कितना है, उतना ही बैक के साइड सिम को नाप लेंगे, यानी ऊपर से नापना है। और नीचे जो भी छोटा बड़ा होता है वही निशान लगा लेना है। तो देखिए जहाँ आ रहा है वही मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे बैक का लेंथ यहाँ पे निकल गया। उसके बाद एक सीधा निशान लगाएंगे और इस तरह से डार्ट का निशान हम लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से निशान लगाना है। अब इस पे हम एक्स्ट्रा बढ़ा के नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कटिंग करके नहीं दिखाना है, तो इसलिए मैं सीधा डार्ट का निशान लगा रहा हूँ। तो ये डार्ट का निशान आप सेंटर में लगा सकते हो, और ये निशान ऊपर भी जा सकते हो, बस्ट लाइन के ऊपर भी। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने डार्ट के लिए बढ़ा के रखा था, तो इस तरह से आधा आधा इंच दोनों तरफ निशान लगा लेना है। और इस तरह से शेप दे देंगे, यानी डार्ट लगाएंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। और थोड़ा नीचे की तरफ से निशान लगा लेना है, ताकि अच्छी तरह से आप डार्ट क्लोज करो तो ये बिल्कुल सीधा दिखाई दे, वहाँ पे गड्ढा ना पड़े। तो देखिए थोड़ा नीचे की तरफ आपको डिसाइड करके निशान लगा लेना है। इस तरह से मैंने किया और इस तरह से ये कर लिया। तो ये हमारा परफेक्ट बैक का निशान हो गया। अभी मैं यहाँ पे नाप के आपको दिखाता हूँ। और ये डार्ट का सेंटर मैंने ऊपर कर दिया है, आप और भी ऊपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मेजरमेंट करके देखेंगे, यानी फुल बस्ट का। तो देखिए मैं बैक का नापा, तो जितना भी ये है यानी कि 9.5 में थोड़ा सा माइनस है, तो इस तरह से अभी हमको घुमा लेना है। घुमा के अब फ्रंट वाले पार्ट को नापना है। तो जो भी आपका फ्रंट है वो भी आपका निकल जाएगा। तो देखिए किस तरह मैं नाप रहा हूँ, इस तरह से टर्न कर लेना है, बराबर वहीं रखना है जो आपका ये निकला है। उसके बाद इस तरह से बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि मैंने कटिंग किया है तो ये अपर चेस्ट पे या चेस्ट पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इस तरह से फुल बस्ट देखिए एक्स्ट्रा निकला है, यानी जो भी आपका फुल बस्ट है यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा निकला है, तो यानी लूजिंग के साथ है। तो लूजिंग के साथ है तो बेहतर है, क्योंकि आपका नेक जो है डीप नहीं है, काफ़ी जो है हाई है, यानी फ्रंट भी हाई है बैक भी हाई है, इतना लो नहीं है। तो यहाँ पे लूजिंग के साथ बनाओगे तो बेहतर आएगा। तो आप इसी पे कटिंग कर लेना जो मैंने बताया है, तो बिल्कुल परफेक्ट ये क्लाइंट के ऊपर एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने बता दिया, वेस्ट भी नाप के आपको दिखा रहा हूँ। तो जितना वेस्ट है वो भी एकदम परफेक्ट आएगा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं नाप के दिखाया तो बिल्कुल ये बराबर आ गया। तो इस तरह से मैंने नापा तो 17 इंच आया, तो यानी कि 34 का हाफ मैंने नाप के दिखा दिया। अभी मैं बैक के आर्मोल का इस तरह से शेप लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो जो अपर चेस्ट का निशान है उसी पे आएगा, और इस तरह से निशान लगा देंगे तो बैक का निशान ये हमारा हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।